हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ये हो जाएगी। तुम बड़े गधे और निकम्मे हो। वो दिन दहाड़े तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चला गया और तुम हाथ पर हाथ। दुश्मन ने सालों से सोने के धंधे पर कब्जा किया हुआ है। नस नस से वाकिफ और धंधे की कमजोरी पकड़ने की कोशिश तो की जाए। दोस्तों, मदन पुरी हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक भारतीय अभिनेता थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1915 को पठानकोट में हुआ था। उनके पिता निहाल चंद पुरी और माता वेद कौर थी। ये 4 भाई बहन थे। उनके 2 और भाइयों के नाम चमन लाल पुरी और अमरीश पुरी थे। सोशल मीडिया में कहीं कहीं उनके 4 भाइयों का भी जिक्र मिलता है और उस चौथे भाई का नाम हरीश पुरी बताया जाता है। मदन पुरी सबसे पहले हीरो के रूप में आए थे, लेकिन सफलता उन्हें विलेन के किरदारों से मिली। कभी कभार हीरो या हीरोइन के चाचा, पापा या ताऊ या दादा का रोल भी उन्हें मिला। वे अमरीश पुरी के मंझले भाई थे। जहां अमरीश पुरी मोगेम्बो के किरदार से छा गए थे, तो वहीं मदन पुरी दीवार के सामंत और चाइनामैन के किरदार में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मदन पुरी एक चरित्र अभिनेता के रूप में रंगमंच तथा हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायक के रूप में प्रसिद्धि बटोरने वाले अभिनेता थे। मदन पुरी उन विलेन की फहरिस्त में आते हैं जो हीरो की तरह दिखते थे। वे अपने उसूलों के पक्के थे। मदन पुरी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया में आने की ललक थी। उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने का श्रेय अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल को जाता है। दोस्तों, के.एल. सहगल मदन पुरी के चचेरे भाई थे। मदन जी के पिताजी एक सरकारी अफसर थे, इसलिए उन्होंने युवा मदन को भी सरकारी नौकरी में लगा दिया। अपनी 6 साल की नौकरी के दौरान उनका तबादला शिमला, कराची जैसी जगहों पर होता रहा। ऐसे में एक बार उनका ट्रांसफर कलकत्ता हुआ। वैसे 1971 में गुजराती सामयिक जी को दिए उनके एक इंटरव्यू में ये बात भी खुलती है कि वो तबादला मदन जी ने खुद करवाया था, क्योंकि न्यू थिएटर्स और कुंदनलाल सहगल दोनों वहां थे। सहगल जैसे सुपरस्टार से मदन पुरी का पारिवारिक संबंध था। कलकत्ता में नौकरी करते करते, यानी पिताजी को बताए बिना ही 1940 में मदन पुरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए मुंबई आ गए। 1 साल बाद 1941 में आई फिल्म खजांची में उन्हें स्टेज पर नाचने के लिए एक छोटा सा किरदार मिला। फिल्म रिलीज होते ही पिक्चर तथा वो गाना दोनों सुपरहिट हो गए और उनके पिताजी ने खजांची देखी तो अपने लाडले जैसे एक्टर को देखकर चौंक गए। उन्हें पता था कि मदन कलकत्ता में थे और ये पिक्चर तो लाहौर में बनी थी, परंतु पिता निहालचंद पुरी को और माता वेद कौर जी को कहाँ पता था कि खजांची का वो एक ही गाना कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में शूट हुआ था और बाकी सारी फिल्म लाहौर के स्टूडियो में। इसके बाद कुंदन लाल की सिफारिश पर उन्हें अपनी 1944 में आई दूसरी फिल्म मेरी बहन मिली। 3 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद 1946 में उन्हें फिल्म अहिंसा में बड़ा ब्रेक मिला था। शक्ति सामंत उन दिनों थ्रिलर फिल्मों के बादशाह माने जाते थे। मदन पुरी उनकी ही फिल्म में पहली बार खलनायक के किरदार में नजर आए थे। शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन के बाद सिंगापुर फिल्म बनाई थी। इन तीनों ही फिल्मों में मदन पुरी चाइना मैन के किरदार में नजर आए, क्योंकि शक्ति सामंत का मानना था कि उनकी शक्ल चीन के लोगों से मिलती है। उनकी लगभग 10 फिल्में ऐसी थी जिनमें उन्होंने चीनी आदमी का रोल निभाया था। ऐसे ही धीरे धीरे वह खलनायक की भूमिका निभाने लगे और उनका ये सफर शुरू हो गया। मदन की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई थी और हर साल उनकी औसतन 8 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती थी। वहीं अपने छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्मों में लाने का श्रेय भी मदन पुरी को ही जाता है। मदन पुरी ने बॉलीवुड में ही नहीं कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन 13 जनवरी 1985 को 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद भी उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें 1989 में आई संतोष आखिरी थी। मदन पुरी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में हाथी मेरे साथी, आमने सामने, चोर मचाए शोर, चीख, गुमनाम, नूरी, दीवार सहित कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने लगभग 430 फिल्मों में काम किया था। मदन पुरी की पत्नी शीला देवी पुरी इनकी मौत के कुछ साल बाद चल बसी। उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक कर्नल कमलेश पुरी ने अपने पिता पर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम माय फादर द विलेन है, उनकी जीवनी। किताब छापने वाला पब्लिशिंग हाउस है ब्लूमसबरी पब्लिकेशंस। किताब सिर्फ फिल्म ही नहीं, मदन साहब की बाकी जिंदगी के बारे में भी बात करती है। कर्नल कमलेश बताते हैं कि कैसे रणधीर कपूर को मदन पुरी ने एक बहुत जरूरी सीख देते हुए स्टार्स और प्रोड्यूसर के अलावा काम करने वाले सभी लोगों को आलू और प्याज से कंपेयर कर दिया था। बाऊजी ने एक बार रणधीर कपूर से कहा था, फिल्में सितारों और निर्माताओं पर चलती हैं, बाकी कलाकारों को सिर्फ खाली जगह भरने की जरूरत होती है।
हम आलू प्याज की तरह हैं जिसे किसी भी डिश में डाला जा सकता है।